चलने का इशारा किया। वे दोनों थके हुए और डरे हुए थे, पर साधु के पीछे पीछे चल पड़े। साधु उन्हें जंगल के गहरे हिस्से में एक छोटी सी झोपड़ी में ले गया। वहां आग जल रही थी और चारों ओर शांति थी। साधु ने उन्हें बैठने को कहा और बोले, मैंने तुम्हारी कहानी देखी है। तुम्हारा प्यार सच्चा है, पर तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। महेश्वर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा और रानी का अहंकार भी तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनेगा। चमेली ने पूछा, हम क्या करें बाबा? मैं तो बस एक कुम्हारिन हूं, मेरे पास ना ताकत है ना धन। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास वह है जो किसी राजा या रानी के पास नहीं, सच्चाई और प्यार। पर अब तुम्हें एक बड़ा कदम उठाना होगा। मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। इस जंगल में एक पुराना मंदिर है जहां एक जादुई मिट्टी का स्रोत है। उस मिट्टी से बना कोई भी घड़ा अमर होता है। अगर तुम उस मिट्टी से एक और घड़ा बना सको तो तुम रानी और पूरे राज्य को दिखा सकती हो कि तुम खास हो। साधु ने कहा। आदित्य ने उत्साह से कहा, तो हमें वह मिट्टी ढूंढनी होगी। साधु ने चेतावनी दी, लेकिन वह मंदिर आसानी से नहीं मिलेगा। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें कई खतरों से गुजरना होगा और महेश्वर को भी इस मिट्टी के बारे में पता चल सकता है। चमेली और आदित्य ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिल में डर था, पर प्यार की ताकत उस डर से कहीं बड़ी थी। चमेली ने कहा, मैं तैयार हूं बाबा, चाहे कुछ भी हो मैं वह घड़ा बनाऊंगी। साधु ने उन्हें मंदिर का रास्ता बताया और एक छोटा ताबीज दिया जो उन्हें खतरों से बचाएगा। अगली सुबह चमेली और आदित्य उस प्राचीन मंदिर की तलाश में निकल पड़े। जंगल घना था और रास्ते में जहरीले सांप, गहरी खाइयां और जंगली जानवर थे। पर सबसे बड़ा खतरा महेश्वर था, जो उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के इरादे से अपने सैनिकों के साथ उनकी तलाश में था। जंगल का रास्ता बहुत कठिन था। घने पेड़ों की वजह से सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। चमेली और आदित्य साधु के बताए रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। चमेली के हाथ में साधु का दिया हुआ ताबीज था, जो हल्का चमक रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रास्ता दिखा रही हो। आदित्य की तलवार उसकी कमर पर बंधी थी और उसकी आंखें हर हलचल पर नजर रख रही थीं। चमेली, जो इस जंगल की दुनिया से अनजान थी, आदित्य के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। पहले दिन की दोपहर में जब वे एक संकरे रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक एक तेज गुर्राहट ने उन्हें चौंका दिया। सामने एक विशाल बाघ खड़ा था, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। चमेली डरकर पीछे हट गई, लेकिन आदित्य ने उसे अपने पीछे खींच लिया। शांत रहो चमेली, उसने धीरे से कहा, बाघ की आंखों में मत देखना। चमेली ने ताबीज को कसकर पकड़ा और अचानक उससे एक हल्की रोशनी निकली। बाघ ने उस रोशनी को देखा और कुछ पल के लिए रुक गया, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करना है। आदित्य ने मौका देखकर चमेली को इशारा किया और दोनों धीरे धीरे पीछे हटे। बाघ ने उनका पीछा नहीं किया और जंगल में गायब हो गया। चमेली ने राहत की सांस ली और कहा, इस ताबीज में सचमुच कोई जादू है। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, या शायद तुम्हारे प्यार का जादू। उधर महेश्वर और उसके सैनिक जंगल में उनकी तलाश कर रहे थे। महेश्वर को एक शिकारी की मदद मिली, जो जंगल के हर रास्ते को जानता था। शिकारी ने चमेली और आदित्य के पैरों के निशान देखकर बताया कि वे प्राचीन मंदिर की तरफ जा रहे हैं। महेश्वर को मंदिर और वहां की जादुई मिट्टी के बारे में पुरानी कहानियां याद थीं। उसका लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं उस मिट्टी को हासिल कर लूं, तो ना सिर्फ चमेली और आदित्य को खत्म कर दूंगा, बल्कि उस मिट्टी से अपनी ताकत बढ़ाकर पूरे राज्य पर राज करूंगा। महेश्वर ने अपने सैनिकों को तेजी से मंदिर की ओर बढ़ने का आदेश दिया। उसने यह भी यकीन दिलाया कि गांव में यह अफवाह फैल जाए कि चमेली और आदित्य जंगल में जादूगरों के साथ मिलकर राज्य के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। गांव वालों का गुस्सा और बढ़ गया और कुछ लोग महेश्वर के साथ जंगल में शामिल हो गए। अगले दिन चमेली और आदित्य एक गहरी खाई के पास पहुंचे। खाई के पार एक पुराना कमजोर लकड़ी का पुल था, जो हवा में हिल रहा था। चमेली ने डरते हुए कहा, यह पुल तो टूट जाएगा, हम इसे कैसे पार करेंगे? आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम साथ हैं चमेली, एक दूसरे का सहारा लेंगे। दोनों ने सावधानी से पुल पर कदम रखा।
हर कदम के साथ पुल चरमराता और नीचे गहरी खाई में बहती नदी की आवाज डरावनी लग रही थी। चमेली ने ताबीज को फिर से कसकर पकड़ा और उसकी हल्की रोशनी ने उन्हें हिम्मत दी। आखिरकार वे खाई पार करने में कामयाब हो गए। खाई पार करने के बाद उन्हें एक प्राचीन पत्थर का रास्ता दिखा जिस पर पुराने नक्काशीदार चिन्ह बने थे, जिनमें एक चमकता हुआ घड़ा भी था। चमेली ने उत्साह से कहा, यही मंदिर का रास्ता है जिसके बारे में साधु ने बताया था। पर जैसे ही वे आगे बढ़े, एक और खतरा सामने आया। रास्ते में एक विशाल सांप था जिसका फन ऊंचा उठा हुआ था और आंखें लाल थीं। आदित्य ने अपनी तलवार निकाली, पर चमेली ने उसे रोक दिया। रुक जाओ आदित्य, यह सांप कोई साधारण सांप नहीं है। देखो, इसके फन पर वही चिन्ह है जो मंदिर के रास्ते पर है। चमेली ने हिम्मत जुटाकर ताबीज को सांप के सामने उठाया। ताबीज की रोशनी ने सांप को शांत किया और वह धीरे धीरे रास्ते से हट गया। चमेली और आदित्य ने राहत की सांस ली और आगे बढ़े। रात होने तक वे प्राचीन मंदिर के सामने पहुंच गए। मंदिर पुराना और रहस्यमयी था, जिसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई थी। मंदिर के अंदर एक छोटा सा तालाब था जिसके बीच में चमकदार मिट्टी का ढेर रखा था। चमेली ने उस मिट्टी को देखा और कहा, यह वही है आदित्य, इस मिट्टी से मैं वह घड़ा बना सकती हूं जो रानी को मना लेगा। लेकिन जैसे ही चमेली ने मिट्टी को छूने की कोशिश की, मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और एक गहरी आवाज गूंजी, केवल सच्चे दिल वाला ही इस मिट्टी को ले सकता है। अपनी सच्चाई साबित करो। चमेली और आदित्य हैरान रह गए। तभी मंदिर के फर्श पर एक चमकदार रेखा दिखाई दी जो एक गुप्त दरवाजे की तरफ इशारा कर रही थी। दरवाजे के पीछे एक गहरी सुरंग थी जिसमें अंधेरा और अनजान खतरे थे। चमेली ने आदित्य की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है यह हमारी आखिरी परीक्षा है। आदित्य ने चमेली का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, हम इसे भी पार कर लेंगे। पर तभी बाहर से महेश्वर की आवाज गूंजी, तुम कहीं नहीं जा सकते आदित्य, यह मंदिर और इसकी मिट्टी अब मेरी है। महेश्वर अपने सैनिकों के साथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसके चेहरे पर लालच और क्रूरता साफ झलक रही थी। चमेली और आदित्य के पास दो रास्ते थे, या तो वे सुरंग में जाकर मिट्टी हासिल करने की कोशिश करें या महेश्वर और उसके सैनिकों का सामना करें। लेकिन समय कम था और महेश्वर तेजी से उनके करीब आ रहा था। आखिरकार अद्भुत साहस और अपनी कला की ताकत से चमेली ने मिट्टी से वह अमर घड़ा बना लिया। उन्होंने उसे सुरक्षित महल तक पहुंचाया। महल में चमेली और आदित्य की नई जिंदगी खुशहाली और प्रेम से भरी थी। चमेली का कला केंद्र गांव और शहर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया और आदित्य के नए नियमों ने राज्य में समानता और सम्मान की भावना को बढ़ाया। लेकिन उस रहस्यमयी संदेशवाहक का पत्र उनके मन में एक नई जिज्ञासा जगा दी थी। पत्र में लिखा था कि प्राचीन मंदिर में एक और रहस्य छिपा है जो उनके राज्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। चमेली और आदित्य ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। इस बार वे अकेले नहीं गए। उन्होंने अपने भरोसेमंद साथी प्रताप और गांव के कुछ नौजवानों को साथ लिया। चमेली, आदित्य और उनकी छोटी सी टोली जंगल में उस प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ी। इस बार रास्ता पहले से कम डरावना था क्योंकि गांव वालों का साथ और चमेली के जादुई ताबीज की शक्ति उनके साथ थी। मंदिर में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि माहौल पहले से अलग था। वह तालाब जहां से चमेली ने जादुई मिट्टी ली थी अब सूख चुका था, लेकिन उसके नीचे एक चमकता हुआ पत्थर था जिस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। चमेली ने ताबीज की रोशनी में वह भाषा पढ़ी। सच्चे दिल से यहां आने वाला मिट्टी का आखिरी रहस्य पाएगा, एकता का उपहार। तभी मंदिर की दीवारें फिर हिलीं और एक गुप्त कमरा खुल गया। कमरे के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी जो एक कुम्हार और एक राजा को एक साथ मिट्टी का घड़ा बनाते हुए दिखा रही थी। मूर्ति के पास एक छोटा सा तालाब था जिसमें चमकदार मिट्टी थी, पर इस बार वह मिट्टी हर रंग में बदल रही थी। चमेली ने उस मिट्टी को छुआ और उसे एक सपना दिखाई दिया। उसके और आदित्य के नेतृत्व में एक ऐसा राज्य जहां हर व्यक्ति अपनी कला, मेहनत और प्यार से एक दूसरे से जुड़ा था। चमेली ने उस मिट्टी से एक नया घड़ा बनाया जो देखने वाले के सामने हर बार अलग अलग रंग और आकार में चमकता था।
इस घड़े की खासियत यह थी कि यह हर उस व्यक्ति के सपनों को दिखाता था जो इसे देखता था। चमेली और आदित्य ने इस घड़े को अपने राज्य के केंद्र में रखा और इसे एकता का घड़ा नाम दिया। इस घड़े ने न केवल गांव वालों को एकजुट किया, बल्कि पड़ोसी राज्यों के साथ भी शांति और सहयोग की शुरुआत की। रानी, जो अब चमेली को अपनी बेटी की तरह मानती थी, ने इस घड़े को देखकर कहा, चमेली, तुमने न सिर्फ मेरे बेटे का दिल जीता, बल्कि पूरे राज्य को एक नया रास्ता दिखाया। समय के साथ चमेली और आदित्य का प्यार और भी मजबूत होता गया। उनका राज्य समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक बन गया। चमेली का कला केंद्र नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया और आदित्य के न्यायपूर्ण शासन ने हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर प्रदान किया। महेश्वर, जिसने देश निकाला पा चुका था, कभी वापस नहीं लौटा और उसकी साजिशें इतिहास के पन्नों में दफन हो गईं। एक दिन जब चमेली और आदित्य अपने महल की छत पर सूर्यास्त देख रहे थे, चमेली ने कहा, आदित्य, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा प्यार सचमुच इतना शक्तिशाली था? आदित्य ने उसका हाथ थामा और कहा, चमेली, हमारा प्यार मिट्टी की तरह था, सादा, पर उसमें अनंत संभावनाएं थीं। तुमने उस मिट्टी को एक अमर कहानी में ढाला और मैंने उसे हकीकत बनाया। उस दिन के बाद चमेली और आदित्य ने अपने राज्य को प्यार, एकता और कला के रंगों से सजाया। उनका जादुई घड़ा और एकता का घड़ा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गए। उनकी कहानी गांव-गांव और शहर-शहर फैल गई और लोग उन्हें कुम्हारिन और राजकुमार की अमर प्रेम कहानी के रूप में याद करने लगे। इस तरह मिट्टी और प्यार की यह कहानी, जो एक छोटे से गांव से शुरू हुई थी, एक महान साम्राज्य की नींव बन गई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हम आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय माता दी।